प्रिय विद्यार्थियों, अगला ई लेक्चर प्रोटोप्लास्ट हाइब्रिडाइजेशन के लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। पूर्व में भी पादप ऊतक संवर्धन से संबंधित मैं एक कड़ी के अंदर कई सारे लेक्चर्स प्रसारित कर चुका हूँ। इसी क्रम में आज हम प्रोटोप्लास्ट हाइब्रिडाइजेशन और हम कह सकते हैं जीव द्रव्यक संलयन के ऊपर हम चर्चा करेंगे। What is protoplast hybridization? The production of hybrid plants through fusion of two different plant protoplasts is known as somatic hybridization. दो भिन्न पादप जीव द्रव्यकों के आपस में संलयन से निर्मित होने वाला संकरण जीव द्रव्यक संकरण कहलाता है और बनने वाले ऐसे संकर को हम कायिक संकर कहते हैं, क्योंकि इसमें कायिक कोशिकाओं का आपस में संलयन कराया जाता है। बेसिकली प्रकृति के अंदर जो संकरण की प्रक्रिया होती है वो ट्रेडिशनल मेथड्स के रूप में जो संकरण कराया जाता है उसे फील्ड के अंदर फसल के ऊपर एक निश्चित प्रक्रिया के तहत आयोजित किया जाता है और ये संकरण जो कि प्राकृतिक रूप से कराया जाता है उसे एक निश्चित सीजन के अंदर ही कराया जा सकता है। लेकिन जीव द्रव्यक द्वारा संकरण कराए जाने की विधि में राउंड द ईयर हमें ये सुविधा उपलब्ध होती है कि हम किसी भी पादप जाति के प्रोटोप्लास्ट को निकालकर दूसरी किसी भी जाति के जिससे हम संकरण कराना चाहते हैं हम वर्ष पर्यंत लेबोरेटरी के अंदर कर सकते हैं। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन निम्नलिखित 4 चरणों में संपन्न होता है। पहला, आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, जीव द्रव्यक का पृथक्करण, फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लास्ट ऑफ डिजायर्ड स्पीसीज, इच्छित जातियों के जीव द्रव्यक का संलयन, सलेक्शन ऑफ सोमेटिक हाइब्रिड सेल, संकरण के पश्चात उनका चयन और कल्चर ऑफ हाइब्रिड सेल एंड रीजनरेशन ऑफ हाइब्रिड प्लांट। उन संकरित कोशिकाओं को कल्चर करना, उनको संवर्धन करना और उनसे संकर पादपों का पुनर्जनन कराना, ये 4 चरणों के अंदर प्रोटोप्लास्ट हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। प्रोटोप्लास्ट हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार से किन किन जातियों के बीच में कहाँ कराया जा सकता है और उसे हम किस प्रकार से नाम देते हैं। जैसे पहला प्रकार है इसके अंदर इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन और हम कह सकते हैं अंतराजातीय संकरण। अंतराजातीय संकरण किसी भी जाति की 2 वैरायटीज़ के मध्य में किया जाता है और हम कह सकते हैं किसी भी जाति के विदिन संकरण जब कराया जाता है तो उसे हम इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर गोभी की 2 जातियां हैं, ब्रेसिका ओलरेशिया वैरायटी कैपिटाटा एंड ब्रेसिका ओलरेशिया वैरायटी गोंगिलोइडिस। इन दोनों के ही अंदर जीनस और स्पीसीज वही है लेकिन वैरायटी भिन्न है। तो ऐसा संकरण जिसमें एक ही जाति के 2 वैराइटीज़ के मध्य संकरण कराया जाता है तो उसे हम इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। दूसरा है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। मीन्स जब हम किन्हीं 2 जातियों के मध्य संकरण कराते हैं तो उसे हम इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं और इसे हम इंट्रा जेनरिक भी कहते हैं। अर्थात इंट्रा जेनरिक का अर्थ यहाँ पर यह है कि किसी भी जेनरा की 2 जातियों के मध्य जब संकरण कराया जाता है तो उसे हम अंतराजेनरिक या अंतरजातीय संकरण भी कहते हैं। जैसे उदाहरण दे रखा है यहाँ पर ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस एंड ब्रेसिका नाइग्रा। यहाँ पर ब्रेसिका जीनस एक है लेकिन 2 अलग जातियाँ उनके मध्य जब संकरण कराया जाता है तो उसे हम अंतरजातीय संकरण कहते हैं। तीसरा संकरण जो कि इंटरजेनेरिक संकरण कहलाता है जो कि किन्हीं 2 वंशों के मध्य कराया जाता है और इसे हम अंतर्वंशीय संकरण भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर 2 वंश दिखाए गए हैं, रेफेनस सटाइवस एंड ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। 2 अलग अलग जीनस है। ऐसा ही एक उदाहरण और प्रस्तुत किया जाता है पोटैटो और टोमेटो के मध्य, सोलेनम ट्यूबरोसम एंड लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। 2 अलग अलग जेनरा है। इन दोनों जेनरा के मध्य में संकरण करा करके पोमेटो नामक पादप का निर्माण किया गया था। हालांकि
वो स्टेराइल निकला। लेकिन ऐसा संकरण जिसमें हम किन्हीं दो वंशों को आपस में संकरित कराते हैं तो उसे हम अंतरवंशीय संकरण कहते हैं। संकरण की विधियां कौन सी है, किस प्रकार से संकरण कराया जाता है, या संकरण के प्रकार कितने हैं। यहाँ पर स्लाइड के अंदर आपको 3 प्रकार दिखाए गए हैं: स्पॉन्टेनियस फ्यूजन, मैकेनिकल फ्यूजन एंड इंड्यूस्ड फ्यूजन। स्पॉन्टेनियस फ्यूजन से अर्थ यहाँ पर स्वतः फ्यूजन, मैकेनिकल फ्यूजन से अर्थ है यांत्रिक संलयन, और तीसरा है इंड्यूस्ड फ्यूजन जो कि प्रेरित संलयन के नाम से जाना जाता है। हम इनके प्रकारों को अलग अलग प्रकार से समझेंगे। पहला है स्पॉन्टेनियस फ्यूजन, और हम कह सकते हैं स्वतः फ्यूजन। स्वतः फ्यूजन से अर्थ यहाँ पर यह है कि जब एंजाइम मिक्सचर के अंदर प्रोटोप्लास्ट को निकाला जाता है तो प्रोटोप्लास्ट एक कॉमन ऑस्मोटिकम के अंदर पड़े रहते हैं और वहाँ पर वो आपस में एक दूसरे से स्वतः ही फ्यूजन कर लेते हैं और होमोकैरियोन्स का निर्माण कर देते हैं, जिसमें एक ही प्रकार के प्रोटोप्लास्ट होते हैं और उनके अंदर सेम न्यूक्लियाई होती है। इसे हम इसलिए होमोकैरियोन कहते हैं। लेकिन ये संलयन स्वतः होता है, इसमें न तो किसी यांत्रिक विधि का प्रयोग किया जाता है, न ही इसमें कोई प्रेरित विधि का प्रयोग किया जाता है। जो दूसरी विधि है वो कहलाती है मैकेनिकल फ्यूजन, और हम कह सकते हैं यांत्रिक संलयन। यांत्रिक संलयन के अंदर प्रोटोप्लास्ट को एक स्लाइड के अंदर जो गड्ढा होता है उस गड्ढे के अंदर रख दिया जाता है और उन्हें टेपिंग किया जाता है या उनको हिलाया जाता है आपस में एक दूसरे से। जब इनको आपस में एक दूसरे से हिलाया जाता है तो वो एक दूसरे से संलयित कर जाते हैं। जैसा कि एसिटेबुलरिया को उदाहरण नीचे यहाँ पर दिखा रखा है स्लाइड में, वो मैकेनिकल फ्यूजन का उदाहरण है, जहाँ पर किन्हीं दो प्रोटोप्लास्ट को आपस में एक दूसरे से यांत्रिक विधि से संलयित कराया जाता है। ये डिपेंड करता है कि इसमें कोई भी फ्यूजन इंड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है, तो इसे हम यांत्रिक संलयन कहते हैं। तीसरे प्रकार का जो संलयन होता है उसे हम प्रेरित संलयन कहते हैं। प्रेरित संलयन से अर्थ यहाँ पर है कि जब फ्रेशली आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट को फ्यूजन के लिए किसी एजेंट के द्वारा, या हम कह सकते हैं किसी एक वाहक के द्वारा उन्हें एक दूसरे से संलयित कराया जाता है, तो ऐसे वाहकों को हम फ्यूजोजन कहते हैं और इस विधि को हम प्रेरित संलयन कहते हैं। प्रेरित संलयन के लिए काम में लिए जाने वाले फ्यूजन एजेंट्स निम्न प्रकार है: NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, आर्टिफिशियल सी वाटर, लाइसोजाइम, हाई pH एंड कैल्शियम कंसनट्रेशन, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, पॉलीविनाइल अल्कोहल, इलेक्ट्रोफ्यूजन जैसी कई सारी तकनीक प्रोटोप्लास्ट को आपस में संलयित करने के लिए काम में ली जाती है। इंड्यूस्ड फ्यूजन के अंदर जैसा कि टेक्निक है इलेक्ट्रोफ्यूजन टेक्निक, जिसके अंदर लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट पल्स के रूप में प्रवाहित किया जाता है, जिससे प्रोटोप्लास्ट एक मोती जैसी चेन के अंदर एक दूसरे से लाइन में लग जाते हैं और उन प्रोटोप्लास्ट को जब माइक्रो मैनिपुलेटर की सहायता से 2 इलेक्ट्रोड के मध्य पुश किया जाता है तो वो आपस में एक दूसरे से संलयित हो जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करके हम प्रोटोप्लास्ट को एक दूसरे से संलयित कराते हैं तो इसे हम इलेक्ट्रोफ्यूजन कहते हैं। दूसरा मेथड है जिसके अंदर केलर और मेल्चर्स ने 1973 में तंबाकू के जीव द्रव्यकों को आपस में संलयित करने के लिए काम में लिया था, जिसमें 0.4 मोल मैनिटोल और उसमें 0.05 मोल कैल्शियम क्लोराइड, 10.5 pH और 37 डिग्री टेम्परेचर का इस्तेमाल किया गया था। तो यहाँ पर pH टेम्परेचर और हम कह सकते हैं कैल्शियम की कंसंट्रेशन के द्वारा प्रोटोप्लास्ट को एक दूसरे से संलयित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अगला जो केमिकल है जिसको हम पेग कहते हैं और दूसरा उसका पूरा नाम कहते हैं पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, जो कि एक फ्यूजन के रूप में काम में लिया जाता है और इसकी सहायता से उच्च संख्या के अंदर हेट्रोकैरियोट्स और हम कह सकते हैं प्रोटोप्लास्ट को आपस में फ्यूजन कराकर बड़ी संख्या में सफलता प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर आपको वो सारे मेथड दिखाए गए हैं जिसमें 2 प्रोटोप्लास्ट को
आपस में संलेखित करके हाइब्रिड का निर्माण किया जाता है, जिसमें कैल्शियम या हाई पीएच काम में लेते हैं, या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दिया जाता है, या पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल काम में लिया जाता है, या मेम्ब्रेन मॉडिफाइंग कंपाउंड्स काम में लिए जाते हैं। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए जैसा कि पूर्व में आपको बताया गया है, सोडियम नाइट्रेट का ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। तो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट को 5.5% सोडियम नाइट्रेट और 10% सुक्रोज के सॉल्यूशन के अंदर इंक्यूबेट किया जाता है 5 मिनट के लिए, और जब उन्हें आपस में 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए जब छोड़ दिया जाता है तो इनमें आपस में फ्यूजन हो जाता है। इस तकनीक का इस्तेमाल पवार एट अल 1970 के अंदर किया गया था। इस प्रकार से कई सारे मेथड्स के द्वारा हम प्रोटोप्लास्ट को आपस में फ्यूजन करा सकते हैं।